अली जफर साहब, अब कल तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं थे इस मीटिंग के अंदर। सबसे बड़ा एतराज तो ये आ रहा है कि जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री नहीं होता, मुल्क का एक चीफ एग्जीक्यूटिव वहां पे मौजूद नहीं है, पूरी पार्लियामान, कौमी क़यादत, अस्करी क़यादत वहां पे मौजूद है, तो वो फिर हम क्या समझें कि कौन हुकूमत इसको लीड नहीं कर पा रही है या सामने नहीं आना चाह रही है? और फिर दूसरी बात, क्या आइन की अमलदारी तालिबान तस्लीम कर लेंगे? क्या हथियार फेंक देंगे? क्या शनाख्ती कार्ड बनवा लेंगे? जी आसमा, सबसे पहले तो मैं दहशतगर्दी के बारे में कुछ जिक्र करता चलूं। मुझे फख्र है और मेरा ख्याल है आप सबको फख्र होना चाहिए और होगा भी यकीनी तौर पे कि हमारी कौम ने ऐसी मिसाल पैदा की दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए जिसका दुनिया में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता। बिल्कुल। तो ये कहना कि हम कोई रेट ऑफ स्टेट हमारी कमजोर हो जाती है समझौता करने से या निगोशिएट करने से, या ये कहना कि हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं कि अपने हथियार नीचे डाल रहे हैं, ये ऐसा इंप्रेशन बिल्कुल गलत है। मेरा ख्याल है कोई पेट्रियाटिक पाकिस्तानी जो है, जो हमारा मोहब्बत करता है इस मुल्क से, वो ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता, वो ऐसा बयान नहीं दे सकता। तो ये तो है टेररिज्म का। अब जब आप एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन हो या एक ग्रोह हो या जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आपको नुकसान पहुंचा रही हो, उसको आप डिफीट कर दें, उसको शिकस्त दे दें, तो उसके बाद एक स्टेज आती है जहां आपको जरूरी है कि आप, अगर दूसरी पार्टी आके आपसे निगोशिएट करना चाहे और मेन स्ट्रीम में आना चाहे और अपनी जो हथियार हैं और जो अपनी जो टेररिज्म है उसको बिल्कुल रद्द करने के लिए तैयार हो, तो फिर उसके साथ निगोशिएट करने में कोई हर्ज नहीं होता, बल्कि वो करना चाहिए। उसके दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपको पता है आसमा, IRA ने कितनी देर तक टेररिज्म किया इंग्लैंड के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ, लेकिन जब उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम इस अपने जो वेपन्स हैं वो हम गिव अप कर देते हैं, हम अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में लाना चाहते हैं, तो फिर उनको मान लिया गया। नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल है साउथ अफ्रीका का, जहां अपार्थाइड था, बड़े लोगों को मार के तबाही फेर दी, लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कहा कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन करो, अपना गुनाह मानो और आके अपने हथियार फेंको और आके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करो, क्योंकि नेशन बिल्डिंग इसी तरह होती है। वो वहां भी इजाजत हो गई। तो निगोशिएट करना मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं होता। हाँ, जब निगोशिएशन हो रही हो तो ये एक इल्जाम लगाया जा रहा है कि क्यों नहीं उसकी ओपन डिबेट कराते पार्लियामेंट में, क्यों नहीं उसके बारे में बात करते, अवाम को क्यों नहीं हम लेते कॉन्फिडेंस में। तो जब निगोशिएशन हो रही हो इस किस्म की सिचुएशन में इमीडिएटली आप इस सारी बातों को खुल के बाहर नहीं लेके आया जा सकता, क्योंकि अगर आप आएंगे तो फिर वो इबाहम पैदा होंगे और फिर वो निगोशिएशन। मगर सेंटर साहब, 2014 में जब ज़रबे अज़्म शुरू किया गया था सर, उससे पहले जो नेशनल एक्शन प्लान था और फिर एक मुज़ाकरात का मरहला भी आया था, तो आपको याद होगा कि पार्लियामान को और कौमी क़यादत को बाकायदा उसके ऊपर ब्रीफ किया जाता था और फैसला भी किया गया था। मेरे ख्याल है एक एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है इस बारे में। जी जिसमें मैं उसमें आता हूँ, मैं इसीलिए कह रहा था कि अभी चूंकि बड़ी एक कॉन्फिडेंशियल नेगोशिएशन हो रही है, तो उसके लिए पार्लियामेंट को एज सच, पूरे पार्लियामेंट को अभी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जा सकता। लेकिन आपने देखा कि कल जो जिस मीटिंग की आप जिक्र कर रही थी, और इससे पहले भी मीटिंग हुई थी इसकी, जहां हर पार्लियामानी जमात जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स को ब्रीफिंग दी गई है इन कैमरा, ताकि वो अपनी अपनी जमातों में जाके इस पे कंसेंसस डेवलप कर सकें। अब जो निगोशिएशंस हो रही हैं उसके बारे में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हमें मालूम नहीं, वो मालूम हो जाएगा, बड़ी जल्द मालूम हो जाएगा, और उस वक्त पार्लियामेंट को भी लिया जाएगा कॉन्फिडेंस में और अवाम को भी पता चल जाएगा। लेकिन 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं मेरी नजर में जो नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप निगोशिएट करें इस किस्म के मामलात में, और मैंने इस पे बड़ी स्टडी की है, जब भी आप निगोशिएट करें तो 2-3 एरियाज होते हैं, कुछ रेड एरियाज होते हैं, कुछ ग्रे एरियाज होते हैं और कुछ ग्रीन एरियाज होते हैं। रेड एरियाज ऐसे एरियाज होते हैं जहां स्टेट किसी किस्म की निगोशिएशन नहीं कर सकता, और वो है 2 मसलन आपको एग्जांपल देता हूं, मिसालें देता हूं। एक ये कि रेट ऑफ स्टेट जो है उस पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। दूसरा, आइन
के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। जो भी निगोशिएशन होनी है वो उसमें दूसरी साइड को रिट ऑफ स्टेट भी माननी पड़ेगी और कॉन्स्टिट्यूशन को भी मानना पड़ेगा।